हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीक की फॉरेक्स रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में हम डिस्कस करते हैं कि मैंने कितने ट्रेड लिए, उसमें से कितने में प्रॉफिट हुआ, कितने में लॉस हुआ और अगले वीक की फॉरेक्स मार्केट की कंडीशन क्या रहेंगी। और 2024 का एक पहला ऐसा वीक है कि जिसमें मेरा एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। जितने भी मैंने ट्रेड लिए थे सभी में प्रॉफिट हुआ है। लेकिन ये बात नहीं है कि मेरा लॉस नहीं होता। जितने भी इससे पहले की वीडियो हैं उनमें से एक में, दो में या तीन ट्रेड में भी लॉस हुआ है। लेकिन कभी कभी ऐसा रेयर वीक आ जाता है कि आपका एक भी लॉस नहीं होता। लक्की समझिए अपने आप को। तो चलिए चार्ट पे समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं AUD USD की। इस पॉइंट से मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक हुई थी रेड कैंडल के साथ और यहां से लेके यहां तक ये एक वीक का चार्ट है। उसके बाद मार्केट यहां से स्लोली स्लोली ऊपर जाना स्टार्ट हो गई। अब बात करते हैं इस पॉइंट की। यह है सेलर जोन। इसको सेलर जोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे बिग प्लेयर का पैसा लगा हुआ है। वो किसी भी हालत में इस पॉइंट से ऊपर मार्केट को नहीं जाने देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो मैंने ये ट्रेड इससे पहले ही ले लिया है। ऐसी मार्केट कंडीशन में हम 5 पॉइंट को लेके अपना जो चांस है मार्केट में से पैसा निकालने का वो लूज नहीं कर सकते। जो आप 5 पॉइंट पहले एंट्री ले रहे हो उसको स्टॉप लॉस में ऐड कर दो। मैंने यहाँ पे क्या किया, जो ये है ये 5 पॉइंट का गैप है यहाँ पे। तो मैं जहां पे ऊपर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाता था वहां पे मैंने 5 पॉइंट और ऐड कर दिए। अब ये स्टॉप लॉस हो गया 25 पॉइंट का। देखिए मैंने पिछली वीडियोज में भी डिस्कस किया है कि अगर आपको लगे कि हाई प्रोबेबिलिटी का कोई ट्रेड है, बन रहा है, उसके लिए 4 या 5 पॉइंट अगर आपको एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस में ऐड करने पड़े तो उसको कर दीजिए। इस करेंसी पेयर में हमारा 1:2 का प्रॉफिट हुआ है। ऊपर की तरफ जब हमने स्टॉप लॉस लगाया था तो लगाया था 25 पॉइंट का और जब हमारा प्रॉफिट हुआ है तो वो हुआ है 50 पॉइंट का। अगला करेंसी पेयर है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में हमने इनसाइड बार पे एंट्री ली थी। मेरा ट्रेडिंग का पैटर्न काफी सिंपल है। 3 या 4 स्ट्रेटेजी है मेरी जिसके हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ। ना मैं कोई इंडिकेटर यूज करता, केवल वॉल्यूम यूज करता हूँ। वो भी इसलिए ताकि कोई फॉल्स ब्रेकआउट ना हो। क्योंकि जो बड़े प्लेयर है ना वो प्राइस को तो मैनिपुलेट कर सकते हैं लेकिन वॉल्यूम को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ से ब्लू लाइन लगाई है, ये वाली। ये है रिसेंट हाई। इसको ब्रेक किया इस ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे और यहाँ पे इसने क्या दी, इनसाइड बार, जिसके बेस पे हम एंट्री लेते हैं। इसके सामने मैं जूम कर देता हूं यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो मार्केट ने हमें यहाँ पे इनसाइड बार दी, इसके सामने ही हमने एंट्री ले। देखो अगर आपको लगे कि मार्केट ऐसे आराम आराम से ऊपर से जा रही है और फिर एकदम से ब्रेक करती है तो अगर यहाँ पे कोई भी इनसाइड बार उसने बनाई है तो उसकी हम बाय की पोजीशन लेंगे ऊपर की साइड। यही हमने यहाँ पे किया। हमारा प्रॉफिट हुआ है 1:2 का। हमने 20 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था और हमें प्रॉफिट हुआ है 40 पॉइंट का। अगला करेंसी पेयर है हमारा GBP USD। GBP USD में हमें कहीं पे भी अच्छी सी क्लियर इंडिकेशन नहीं मिली। देखो मार्केट जो है कभी ऊपर जा रही थी, नीचे की तरफ ब्रेकआउट, फिर ऊपर, फिर स्लोली नीचे, फिर ऊपर, फिर स्लोली नीचे, ऐसे जा रही थी। और इसके बॉटम पे आके भी काफी बड़ी कैंडल बनी है, ग्रीन भी और रेड भी। इस करके जैसे भी ये असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में ही मूव कर रही थी, इसलिए हमने GBP USD में कोई भी ट्रेड नहीं लिया। अगला करेंसी पेयर है USD JPY। USD JPY में इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ट्रेड तो नहीं बना लेकिन वहां पे कुछ मार्केट की कंडीशन थी जो कि नोटिस करने वाली थी। देखिए मार्केट ने जैसे इस ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ तो काफी बड़ा ब्रेकआउट था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बिग प्लेयर इन्वॉल्व हैं, तभी जाके इतनी एकदम से मूवमेंट हुई है। अब हमको इस ग्रीन कैंडल के बॉटम पे लाइन लगानी है और वहां पे क्या करना है, बायर्स जोन। हमारा रूल क्या है, अगर मार्केट यहां से इस बॉक्स को टच करती है तो वहां पे हम बाय की पोजीशन लेंगे क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा एक्सेस में बायर्स हैं। लेकिन हुआ क्या इस करेंसी पेयर में, मार्केट ने पहली बार ट्राई किया, इसे बिल्कुल जस्ट पहले से मुड़ गई ऊपर की तरफ। दोबारा ट्राई किया, फिर भी काफी ज्यादा गैप यहाँ पे रहा है। इसी करके हमने इस करेंसी पेयर में भी ट्रेड नहीं किया। अगला करेंसी पेयर है यूरो JPY। यूरो JPY में भी सेम कंडीशन हुई जैसी यूरो USD में थी। मार्केट आराम आराम से ऊपर जा रही थी रिसेंट हाई बनाती हुई। उसके बाद मार्केट ने एकदम से ब्रेक किया इस रिसेंट हाई को। यहाँ पे इसने इनसाइड बार भी दी। हम इनसाइड बार के टॉप की एंट्री लेंगे और मार्केट यहाँ तक रिट्रेस करे और हम यहाँ पे बाय की कंडीशन ले और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाए। ये हमारी स्ट्रेटेजी रहती है और बिल्कुल एग्जैक्ट फॉलो किया है यूरो JPY। मार्केट नीचे से आ रही थी, रिसेंट हाई बनाते हुए ये हाई, उसके बाद फिर ये हाई, उसके बाद आराम आराम से ऊपर। लेकिन इस हाई को इस बड़ी ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया। जैसे यहाँ से ब्रेक किया इसने, जैसे इसने ब्रेक किया तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो इनसाइड बार है ये वाली इसके बीच की, और इनसाइड बार के बिल्कुल सामने यहाँ पे बाय की पोजीशन डाल देनी है। जैसे मार्केट नीचे आई हमको ट्रेड मिला, उसके बाद प्रॉफिट कितने का, 1:4।
मतलब हमने यहाँ पे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया था और हमारा प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे 80 पॉइंट का। अगला करेंसी पेयर है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई में मैं मोस्ट लाइकली ट्रेड नहीं करता, जैसा कि मैंने पुरानी वीडियो में बोला भी है, लेकिन कई बार मार्केट की कंडीशन ऐसी होती है कि आप ट्रेड को नजरअंदाज नहीं कर सकते, और ऐसा ही हुआ यूएसडी कनेडियन में। यूएसडी कनेडियन के इस ट्रेड के लिए मैंने 9 दिन तक वेट किया कि मार्केट इस जोन में आए। यहाँ भी आ सकते थे इस जोन में, लेकिन उससे पहले भी ऊपर की तरफ चली गई, यहाँ भी आई लेकिन काफ़ी ज़्यादा गैप रह गया, लेकिन यहाँ पे जब भी आई एकदम से टच हुआ, मैं कन्फर्म था कि यहाँ से मुझको बाय करना। और ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप ग्रीन कैंडल के बॉटम पे एकदम से ग्रीन कैंडल बनी ऊपर की तरफ, मतलब क्या है, यहाँ पे बिग प्लेयर हैं, बिग प्लेयर का पैसा लगा हुआ है, बिग ट्रेडर्स का पैसा लगा हुआ है यहाँ पे इस पॉइंट पे। वो किसी भी हालत में नहीं चाहेंगे मार्केट इससे नीचे जाए, तो मैं जस्ट वेट कर रहा था और 9 डेज लग गए यहाँ तक मार्केट को आते आते। इसमें हमारा प्रॉफिट बना 1:2 का। 20 पॉइंट का हमने इसमें स्टॉप लॉस लगाया था और हमारा प्रॉफिट हुआ है 40 पॉइंट का। और इस पूरे वीक में हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ है अराउंड 200 पॉइंट। और ये लास्ट वीक 2024 का बेस्ट वीक रहा है ट्रेडिंग के लिए। ये थी इस वीक की फॉरेक्स न्यूज। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।